की बड़ी खबर के साथ बीएसपी ने 6 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। ये बड़ी खबर, हमीरपुर से दिलीप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीएसपी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमीरपुर से दिलीप सिंह का नाम है प्रत्याशी घोषित किए गए। जालौन से पंकज सिंह प्रत्याशी हैं। फर्रुखाबाद से मनोज अग्रवाल को टिकट मिला। बसपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। नीलू सत्यार्थी मिश्रिक सीट से चुनाव लड़ेंगे। शाहजहांपुर से अमरचंद्र जौहर को टिकट दिया गया। बीएसपी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए। कौन कौन से वो नाम हैं? हमीरपुर से दिलीप सिंह प्रत्याशी घोषित किए गए। इसके अलावा जालौन से पंकज सिंह प्रत्याशी, अकबरपुर से निशा सचान को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से मनोज अग्रवाल को मैदान में उतारा गया। मिश्रिक सीट से नीलू सत्यार्थी को टिकट मिला। शाहजहांपुर से अमरचंद्र जौहर को टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं अपने अलग अलग जगहों के लिए। कौन कौन सी वो जगह हैं और कौन कौन सा प्रत्याशी मैदान में है बसपा की तरफ से, वो पूरी फहरिस्त आपके सामने है। लोकसभा चुनाव की ये बड़ी खबर, बसपा ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लगातार मंथनों के बाद, चर्चा के बाद मंथन होता रहा, मंत्रणा होती रही और उसके बाद अब 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। हमीरपुर से दिलीप सिंह पर भरोसा किया गया, मैदान में उतारा गया है। मतदान में महज 9 दिनों का वक्त बचा है और ऐसे में एक के बाद एक दावेदारों की सूची अलग अलग पार्टियों की तरफ से सामने। उसी फहरिस्त में बसपा ने भी 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके लाइव में। सीधे रुक करती वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र जी, बसपा ने 6 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं, कहां कहां पर किस किस को दाव के लिए खेला है बसपा ने, जरा बताइए। देखिए, बीएसपी और गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी आरएलडी है, इनमें लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ये कई सीटों पर चेंज भी कर रहे हैं। अब उसमें से 6 सीटें आज बीएसपी ने और घोषित की हैं। तो जिनको पहले हमीरपुर में टिकट था, उनका टिकट बदला गया है, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि उनको बीएसपी से टिकट मिलेगा। आज जो है इम्पोर्टेंट सबसे यही है कि जो शाहजहांपुर, मिश्रिक, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, जालौन, हमीरपुर, इन 6 जिलों पर टिकट दिया गया है। और मायावती ने मनोज अग्रवाल को फर्रुखाबाद से टिकट दिया है। ये पहले भी एमएलसी रह चुके हैं। और जालौन से पंकज सिंह, हमीरपुर से दिलीप कुमार सिंह। हमीरपुर से अभी बीबी सिंह जो पहले महाधिवक्ता थे, उससे पहले सांसद रहे बसपा से, उनको वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब उनकी जगह पर दिलीप कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तो मायावती लगातार समीक्षा कर रही है सीटों की और बीजेपी से कैसे निपटा जाए, बीजेपी के प्रत्याशियों को कैसे रोका जाए, इस क्रम में वो लगातार गठबंधन के साथ संपर्क में है। जी। और लगातार मंथनों के बाद वीरेंद्र जी, क्योंकि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है उत्तर प्रदेश में, इसी लिहाज से भी ज्यादा मंथन हो रहा है और पत्तों को खोलने में बहुत सावधानी बरती जा रही है। वो अलग अलग पार्टियों की हम बात करें, बीजेपी या फिर कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सपा हो, और उसी फहरिस्त में 6 प्रत्याशी हैं और इन पर दाव खेला है बसपा सुप्रीमो ने, वो भी कड़ी समीक्षा के बाद, मेहनत के बाद, क्योंकि मुकाबला कड़ा है इस बारी बीजेपी से सीधे। वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच पा रही है वहां वीरेंद्र जी के पास। लेकिन ये खबर आपको बता दें, अकबरपुर से निशा सचान को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से मनोज अग्रवाल को टिकट दिया गया। काफी मंथन हुआ, मंत्रणा हुई, समीक्षा की बसपा सुप्रीमो मायावती ने, उसके बाद ही अपने 6 प्रत्याशियों को उतारा है मैदान में। वीरेंद्र जी, काफी समीक्षा की गई क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है उत्तर प्रदेश में और इसी वजह से भी पार्टियां सचेत हैं, सावधानी बरत रही हैं, लापरवाही ना हो, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी फूक फूक कर कदम रख रही है, हम कह सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी कांग्रेस से कड़ी टक्कर है। देखिए, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है और प्रचार में अभी तक गठबंधन के जो नेता हैं वो निकल नहीं पाए हैं। और बीजेपी के बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लगातार रैलियां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मायावती इस स्ट्रेटजी में लगी हैं कि कैसे बीजेपी की काट ढूंढी जाए और चूंकि सपा बसपा आरएलडी का जो गठबंधन है, ये वोट इंटैक्ट रहे, उनके प्रत्याशी को मिले, इसलिए वो प्रत्याशियों के चयन में सावधानी बरत रही हैं। 6 सीटों पर आज उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो स्वाभाविक है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर पार्टियां अपने प्रत्याशी दे रही हैं, जिताऊ कैंडिडेट को ध्यान में रखकर दे रही हैं टिकट।
तो ये सब कवायद इसीलिए है कि यूपी में बीजेपी ने एक तो 74+ का नारा दिया है मुख्यमंत्री ने। अब उस नारे को अगर हकीकत में बदलने से रोकना है तो मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन को, कांग्रेस को, सबको कड़ी टक्कर देनी होगी बीजेपी को। तो मायावती की कोशिश यही है, एक तो लोकसभा में 0 है, उनके पास कोई सीट नहीं है। अब वो इस गठबंधन में इसीलिए हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय अभियान को रोका जाए और लोकसभा में अपनी संख्या और हैसियत बढ़ाई जाए। तो 6 सीटों पर आज शाहजहांपुर, मिश्रिख, जालौन, हमीरपुर ये टिकट घोषित किए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत मजबूत दावेदारों को दिए गए टिकट और काफी मंथन के बाद दिए गए हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और जितनी बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए है, उससे कई बड़ी चुनौती गठबंधन के लिए भी इस बारी, क्योंकि सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन है। दूसरी तरफ जो चुनाव प्रचार में सक्रियता बीजेपी की नजर आ रही है वो बेहद ज्यादा है, बहुत अधिक है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सियासी दिग्गज लगातार चुनावी प्रचार में निकल चुके हैं, सक्रियता बहुत ज्यादा है। लेकिन उस लिहाज से अगर देखें, बसपा, समाजवादी पार्टी और रालोद, इनकी सक्रियता बेहद कम है। हालांकि चुनौती तो बहुत ज्यादा है अलग अलग पार्टियों की, भले वो बीजेपी हो या फिर गठबंधन हो। बिल्कुल, देखिए मायावती के सामने इस बात का संकट है कि वो 2012 में विधानसभा चुनाव हार गई, 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुला, 0 सीट आई। अब 2019 का जो फिर चुनाव हो रहा है, तो उस चुनाव में उन्होंने इसीलिए गठबंधन किया कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी की जमीनी स्थिति है उसको बनाए रखा जाए, बढ़ाया जाए, लोकसभा और राज्यसभा में उनके प्रतिनिधि बढ़ें, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि तैयारियों के लिए मैंने बताया कि बीजेपी के पास बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबे नेता हैं और सारे लोग लगातार चुनाव प्रचार में और रैलियों में लग गए हैं। लेकिन अभी जो गठबंधन है वो उसकी चाल धीमी है। अभी आज अखिलेश यादव मैनपुरी में मुलायम सिंह का नामांकन कराने निकले हैं। पहली राजनीतिक एक्टिविटी कही जाएगी इसे, लेकिन मायावती की रैली तो 7 तारीख से पहली रैली ये लोग नवरात्र में शुरू कर रहे हैं सहारनपुर से। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी ने सपा और बसपा के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर रखा है। बिल्कुल, अस्तित्व का संकट है गठबंधन के लिए और बीजेपी के लिए भी कड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात पूर्वांचल के बाद प्रियंका का बुंदेलखंड का दौरा भी है, ये भी बड़ी खबर। पहले पूर्वांचल के दौरे पर, उसके बाद अवध क्षेत्र को साधने की कोशिश की। अब देखिए बुंदेलखंड के दौरे पर पहुंच रहे प्रियंका।